तो फिर ये लोगों को पता नहीं है जो आरक्षण खत्म करने की मांग करते। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि अब शायद इंसान सुधर गया होगा, क्योंकि वो दूसरा चेहरा ओढ़ के आया है। पहले मूवमेंट चलाते होंगे, पहले वहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में जो भी करते होंगे वो अपने समय पर करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने राजनीतिक पॉइंट बनाया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी नाम रखी और उन्होंने ये कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और उन्होंने चुनाव चिन्ह जो बताया वो झाड़ू बताया, जिससे कि वाल्मीकि समाज को लगे कि ये तो हमारा है। तो ये सोच करके वो राजनीति में आए और लोगों ने विश्वास किया। अब उनको ये करना चाहिए कि विश्वास जब उनके ऊपर कर लिया है तो उनको भी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो दलित मुद्दा लाते हैं, कभी वो दूसरा मुद्दा लाते हैं, कभी बाबा साहब का अपने आप को परम भक्त कहते हैं, कभी हनुमान के मंदिर भी जाते हैं, हनुमान का भक्ति भी करते हैं। हाँ वो सब जगह जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हमारा समाज जब तक भिखारी रहेगा, जब तक उनके मौलिक अधिकार छीनते रहेंगे, और जिस दिन वो देने वाला बनेगा तो वो दानवीर कहलाएगा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 18,000 के लिए हम आंदोलन करें, 18,000 के लिए हम जेल जाएं, 18,000 के लिए हमारा अपमान हो, और 18,000 के लिए हमारा मानना है कि अब आने वाले समय में अगर केजरीवाल जी ने बौद्धों का साथ नहीं दिया तो इस पे सभी लोगों से बातचीत करके कोई रणनीति बनाई जाएगी। दे रहे हैं, वो तो बोल भी ले रहे हैं आपके लिए। देखा कल योगी जी ने तो बोल दिया, पर केजरीवाल ने नहीं बोला। बोलेंगे जरूर बोलेंगे। ये मीडिया बड़ी अजीब चीज़ है, और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशल मीडिया का, कि जिसने हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुँचाया। और आज ये सच्चाई है गजेंद्र जी, जिस दिन आपने मेरा पहला इंटरव्यू लिया वो वीडियो पूरे देश के कोने कोने में गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो धरना प्रदर्शन किया है केजरीवाल जी के घर पे, उसका मैसेज भी पूरे देश में पहुंचा है, और इससे सब लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल जी बात नहीं सुनेंगे तो दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हो सकता है उसमें, ये तो मैं नहीं कह सकता क्या ऑप्शन होगा। उसके लिए तो हम पूरे भारत के बौद्ध भिक्षु और दिल्ली के बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकरवादी बैठ करके कोई बातचीत करेंगे। पार्टियों से क्या उम्मीद है दिल्ली में? बहुजन पार्टियों से उम्मीद है कि वो जिस स्तर पे अपना चुनाव में प्रत्याशी उतार रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हिम्मत और साहस के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और उनको अपने फेस्टिवल में ये ऐड कर देना चाहिए कि यदि भविष्य में हमारी सरकार आती है तो ये काम केजरीवाल सरकार नहीं कर पा रही, या बीजेपी नहीं कर पा रही, कांग्रेस नहीं कर पा रही, तो वो हम करेंगे। ऐसा कुछ उनको भी बोलना चाहिए। दलित समाज तमाम आरोप लगाता है केजरीवाल पे, केजरीवाल झूठ बोलते हैं, दलित विरोधी हैं। केजरीवाल जी पे विश्वास 2 बार किया गया है, और केजरीवाल इस बार जो है डगमगा रहे हैं। ये मत सोचिए कि केजरीवाल की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस समय बहुत बुरा हाल है, और ये कारण है कि आप वादा जो करते हो उसे पूरा करो। अभी मेरे ऐसे सुनने में आ रहा है, मेरा संज्ञान में भी आ रहा है कि जो भी हमारा धरना प्रदर्शन था वो आज तक वालों ने भी दिखाया, एबीपी में मैंने खुद देखा, और भी चैनलों, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रीम मीडिया का तक हमारी जो बात पहुंची है वो से कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया की वजह से वो आवाज़ पहुंची है। और आज नहीं तो कल दिल्ली का जागरूक समाज, दिल्ली का बौद्ध अनुयायी, बहुजन समाज, दलित समाज जागेगा और जागरूक होकर रहेगा। उन्होंने आपकी पीड़ा को सबके सामने लाया कि बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए, उनको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने हमारी इस पीड़ा को समझा है। तो मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको यहाँ की चिंता ना होनी चाहिए, यहाँ की चिंता वो छोड़ दें। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध भिक्षु हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक बौद्ध स्थान हैं, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, वैशाली है, सारनाथ है, और भी बौद्ध स्थान है बड़े बड़े, जहाँ देश विदेश के आते हैं। बल्कि संकेसा है जो आज भी वहाँ दुर्गति से कोई पीछे नहीं हटा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो बौद्ध तीर्थ स्थान है उनका सुधार करें और उनके बारे में विचार करें, और उत्तर प्रदेश में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो 18,000 रुपये की घोषणा आज ही कर दें, वो तो सत्ता में है। भारत का संविधान फंडामेंटल राइट के अंतर्गत सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्र रूप से उनके क्रियाकलाप करने का यानी अधिकार देता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है
तब से नहीं, उससे पहले से ही भारत की धरती पर बौद्धों के अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या तक भी हुई है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। भारत की जो राजनीति है वो बुद्ध के दर्शन के खिलाफ है, और राजनीतिक हमारे देश के बेनकाब वो लोग हैं, नकाब पहने हुए हैं, जो बाहर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और वहाँ से पैसा लेकर के भारत की धरती पर सनातनी संस्कृति का स्थापना करने का ढोंग करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जब उन्होंने ये घोषणा की कि 18,000 रुपया हम मंदिर के या उनको गुरुद्वारे के लोगों को देंगे, और बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर मांग की, तो ये समझने की चीज़ है मीडिया के लोगों को, पुलिस किसकी है, होम मिनिस्टर कौन है। एक तरफ आप पार्टी द्वारा घोषणा करना, फिर मुख्यमंत्री का नहीं मिलना, ये दर्शाता है कि उन्हें बौद्धों से कितनी हमदर्दी है। दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, 50 और 1000 करोड़ मजहब धर्म के नाम पर भारत की धरती पर खर्च किया जाता है, वो उनके बाप का पैसा नहीं है, वो उनकी संपत्ति नहीं है, वो उनकी जमींदारी नहीं है, लेकिन वही भारत के बौद्ध भिक्षुओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। एक सबसे अच्छा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। राम मंदिर की कहानी आपने सुनी है, सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद का झगड़ा कितना पुराना था। सरकार आई, विदिन 1 मंथ उसको सॉल्व कर दिया। दुनिया सब जानती है कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है, लेकिन सरकार बौद्धों के उस महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ में नहीं देना चाहती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ आप सभी से जो है कि जितनी डिबेट होती है नेशनल लेवल पर, जितने लोग वहाँ बैठा ले जाते हैं, मैं नहीं जानता वो भाग खा के बैठते हैं या चर्च पी के बैठते हैं, जो चर्चा करते हैं हजारों साल की, 5000 की, 10,000 की, वो स्थापित करते हैं किस किस देवी देवता की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, उस डिबेट में भारत की धरती पर कोई भी चैनल किसी भी बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित क्यों नहीं करता है, एक ये विषय है ये। इसलिए मैं ये कहूँगा, भारत का भिक्षु ये जान चुका है कि ये सरकार बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, और लोग जब कभी कोई बौद्ध भिक्षु किसी भी मूवमेंट को लेके चलता है तो कुछ चंद लोग उसका राजनीतिकरण करके स्वयंभू उसके लीडर बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। कुछ समय पहले, नाम नहीं लूंगा किसी का, जानने वाले जानते होंगे, मुझसे ये कहा गया, भद्दे जी आप अपने समस्त भिक्षुओं को बुलाए यहाँ पर, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने भिक्षुओं को बुलाया, बातचीत हुई, वो कहने लगे हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। मैंने बोला उनसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं सब इल्लीगल है। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं इल्लीगल क्यों है, लीगली नहीं है। लीगली वो होती है जो एफिडेविट दे के कहता है कि इसे छोड़ के मैं इसे अपना रहा हूँ, तब वो लीगली मानी जाती है। केवल कहते हैं बाबा साहब बनने की कोशिश तो लोगों ने की, लेकिन बन नहीं पाए, क्योंकि बाबा साहब की तरह से वो समाज के लिए समर्पित रही है। बाद में कहा गया कि मीटिंग अंबेडकर भवन पे बुला लो, वहाँ बुलाई तो वो खुद ही नहीं थे जिन्होंने ये घोषणा की कि वो भद्दे जी बुलाओ, वहाँ वो खुद भी नहीं थे। उसके बाद अलग अलग भिक्षुओं को बुला करके उसको शुरुआत की गई। यानी कामयाब तो नहीं हुए, भिक्षु को भी बुलाया गया, भिक्षु भी उसमें 1-2 आए, और आज दिन आए। आजकल जो है आपने देखा होगा मीडिया में या पेपरों में देखा होगा, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है, कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है। देयर आर सो मेनी डिवाइडेशंस इन बुद्धिस्ट यूनिटी। और ये कौन कर रहा है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। ओपन कर रहा, मैं गिनती करा सकता हूँ, लोगों के सामने स्पष्ट उनके चेहरे रख सकता हूँ। इसलिए मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि यदि ये घोषणा की गई है कि हम पुजारियों को 18,000 रुपये पर मंथ देंगे, तो बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी अगर अन्याय हुआ, नहीं दिया, तो हम इस भारत की धरती पर
समस्त बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजनीति के नेतृत्वकर्ताओं को नंगा तो करेंगे ही, जो भी लोग बौद्धों के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हम शांतिवादी है, शांति के पथ पर चलकर अपनी समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। लोगों को जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी स्थिति अब तक अच्छी नहीं हुई है, तो आरक्षण बंद की बात ही नहीं उठती है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जिस कंडीशन पर आरक्षण दिया गया था कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं और जो बुरी स्थिति में जी रहे हैं, वो जब तक बराबर में नहीं आ जाते, जब तक आरक्षण मिलता रहेगा, तो आज भी हमारे देश में समानता का अधिकार मिला कहाँ है? तो केजरीवाल दलित विरोधी हैं क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता विरोधी है, पर उनकी भावनाओं से लगता है कि कहीं ना कहीं वो संविधान से और अम्बेडकरवादियों से थोड़ी बहुत नफरत तो करते हैं, इसलिए शायद वो ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि आरक्षण की बात तो उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो सभी को बराबर के लिए दिया है। लेकिन आज जो स्थिति देख रहे हैं, जिस देश में अभी भी